नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका 2011 की जो जनगणना हुई थी भारत का, उससे आपका 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जाता है। और 1 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो उसी टर्म में हम लोग बढ़ते हुए आज देखेंगे कि आखिर 2011 के जनगणना से संबंधित लगभग आपके सामने 40 से 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्लास आपको डेली आता है शाम में 6:30 बजे, एकदम टॉपिक वाइज सबसे अलग अंदाज में। अगर आप डेली मेरा क्लास टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और उसी टॉपिक का MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न बना लेते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन होना तय है। अगर इस बार आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे का उम्मीद रखना भी बेकार है। इसलिए 40 से 50 दिन मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे आखिर 2011 के जनगणना से कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है। एकदम इत्मीनान से अंत तक देखिएगा और समझिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना। जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपसे क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन छूटने लगता है। इसलिए अंत तक देखना है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी वीडियो बनाते हैं तो आपका दायित्व है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी बहुत कम ही लोग क्लास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग क्लास कर रहे हैं उनका रिजल्ट होना तय है। कमेंट में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बिहार पुलिस के लिए बनाए हैं उसका लिंक डाले हैं, आप सभी वहाँ से जुड़ भी सकते हैं। चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये भारत की जनगणना 2011 टॉपिक का नाम है, उसी टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन है। पहला है कि जनगणना की शुरुआत, भारत के बारे में हम बात करते हैं कि जनगणना की शुरुआत कब होती है। तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। पूछे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है। 1872 लॉर्ड मेयो के समय में होती है। अगला क्वेश्चन है नियमित जनगणना। देखिए क्या हुआ, 1872 में आपका जनगणना की शुरुआत हो गई, लेकिन नियमित जनगणना यानी कि हर 10 साल पर जनगणना की शुरुआत कब से होती है। तो आपका ईस्वी है 1881 लॉर्ड रिपन के समय। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है। 1881 ईस्वी। किसके शासनकाल में होती है। रिपन के समय में होती है। अगला है जनगणना कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो बोलिएगा कि गृह मंत्रालय। कमेंट में आप ये भी बताइए कि भारत का वर्तमान गृह मंत्री कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत का वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। देखना है कि किसका करंट अफेयर अच्छा है। भारत का वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। जनगणना आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और देखिए कि अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर चक्षु पब्लिकेशन, कौन सा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसमें 700 रुपये पर 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। चक्षु पब्लिकेशन का है। चक्षु पब्लिकेशन का इसके साथ में कॉम्बो पैक आता है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको स्टडी गाइड मिल जाएगा, जिसमें समान अध्ययन से लेकर आपका गणित से लेकर हिंदी से लेकर इंग्लिश समसामयिकी सब कुछ कवर किया गया। स्टडी गाइड के लिए कॉम्बो पैक और प्रैक्टिस सेट दोनों ले लीजिए। आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट है। इसका लिंक कहाँ मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। अगला है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। देखिए आदर्श वाक्य तो वो है हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारी भविष्य जो है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। अगला है जनगणना में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक कब रहा। तो देखिए एक बार जनगणना हुआ तो भारत का दशक, मान लीजिए हर साल आप देखते होंगे कि जनगणना बढ़ता है। मान लीजिए आपके घर में इस साल 5 फैमिली है, हो सकता है 10 साल बाद आते समय 7 से 8 लोग हो जाते हैं, यानी 2 से 3 लोग जरूर डेवलप कर ही जाते हैं, यानी बढ़ ही जाते हैं। शादी होता है तो बढ़ना ही है। एक बार ऐसा हुआ कि भारत में 1911 से
19 से 21 के बीच में 77 लाख भारत की जनसंख्या घट जाती है। यानी कि भारत में पूछे कि दशकीय वृद्धि ऋणात्मक कब रहा, माइनस में कब रहा, तो 1911 से 1921 के बीच में। अगला है 2011 की जनगणना में 47 नए जिला बना। जब 2011 की जनगणना हुआ तो कितना नया जिला बनता है, तो 47 आपका नया जिला बनाया जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है। 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं तो आपका 121 करोड़ 85 लाख 4,977। कितना, 121 करोड़ 85 लाख 4,977। एकदम अंत तक देखना है, समझना है, सुन लीजिएगा। जनगणना बहुत बार पढ़े होंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है 2011 की जनगणना से अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, तो बोलिएगा 17.5%। यानी विश्व में जितना भी जनसंख्या उन सभी जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना में नागालैंड की, कहाँ की, नागालैंड की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रहा है। यानी पूछे कि भारत में 2011 की जनगणना में किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रहा, तो बोलिएगा कि नागालैंड। लिंगानुपात जो था आपका 933 से 943 हो गया, यानी कि लिंगानुपात बढ़ गया था। साक्षर लोग भारत में पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो 73%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित कहाँ के लोग हैं, तो आपका केरल के हैं। यहाँ पर 94% लोग शिक्षित होते हैं। अगर उसी में नाम आए कि भारत में सबसे कम शिक्षित वाला राज्य, तो वो कौन सा है, अपना बिहार। यानी अपना बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शिक्षित राज्य था। 61.81% यहाँ पर लोग शिक्षित थे होल ओवर। सबसे कम जनसंख्या पूछे किस राज्य की है, राज्य के बारे में बात किया जा रहा है, तो बोलिएगा कि सिक्किम का जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी घनत्व किस राज्य का है, तो आपका है बिहार, अपना बिहार है। यहाँ पर 1106 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो बोलिएगा कि अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा पूछे तो अपना बिहार होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो बोलिएगा कि केरल जो है यहाँ पर सर्वाधिक आपका लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो बोलिएगा कि हरियाणा में जो है आपका सबसे कम लिंगानुपात है। अब आइए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी सबसे ज़्यादा नगर की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना बात कर रहे हैं तो आपका होगा महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य होगा। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछे तो बोलिएगा कि सिक्किम जो है वो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला आपका राज्य है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो आपका यूपी होगा यानी उत्तर प्रदेश होगा, संख्या इतना है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या है, ए पर एससी जनसंख्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ दे तो बोलिएगा कि पंजाब। देखिए क्वेश्चन कहाँ फंसता है, अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सर्वाधिक एससी कहाँ रहते हैं तो बोलिएगा यूपी। भारत में सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो बोलिएगा कि पंजाब। यहाँ पर लगभग आपका 32% एससी की जनसंख्या है। अगला है सर्वाधिक एसटी का पूछे तो बोलिएगा कि मध्य प्रदेश। अगर पूछे सर्वाधिक एसटी प्रतिशत लगा दे, देखिए यहाँ पर प्रतिशत लगाया है तो मिजोरम आपका आंसर होगा। इस छोटे छोटे चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन गलत होता है। अब उसमें और है कि हरियाणा एवं पंजाब में एसटी नहीं है यानी अनुसूचित जनजाति। एसटी को हम लोग अनुसूचित जनजाति, एससी को अनुसूचित जाति बोलते हैं। हरियाणा और पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली होगा। केंद्र शासित प्रदेश का भी क्वेश्चन ले लिए हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो बोलिएगा कि दिल्ली होगा।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व बोले तो बोलिएगा कि अंडमान निकोबार में है। सब सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप होगा। ये आपका 2011 का आंकड़ा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम साक्षरता वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश तो दादर नगर हवेली होगा। ये आपका 2011 की जनगणना से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था, कहीं खोजिएगा इतने अच्छे ढंग से सजा कर आपको नहीं मिल सकता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को क्लास जरूर पसंद पड़ा होगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट में जो आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिए हैं वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ देते रहेंगे। और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। आज की क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।